हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर वर्मास PISNS। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल डॉक्टर वर्मास PISNS में। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि जो घुटनों का दर्द है वो क्यों हो रहा है आप लोगों को? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स तो देती हैं, लेकिन आप लोगों को उसका कारण नहीं पता होता है। ऐसे ही है घुटनों का दर्द, जो कि आप लोगों को मोस्टली होता ही है। पहले टाइम में बुजुर्गों को होता था, तो आज के टाइम में युवाओं में भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, जो ये घुटनों का दर्द है, घुटनों से कट कट की आवाज आनी है, या ऑस्ट्रोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द होना है, ये सारी ही प्रॉब्लम्स आप लोग जानते हैं किस वजह से होता है। ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सब कुछ टैबलेट्स में नहीं होता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ 5 ऐसी खाने की चीजों के बारे में जिनका यूज करके आप लोगों को टैबलेट्स भी नहीं लेनी पड़ेंगी और आप लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। घुटने का दर्द है आप लोगों को, घुटनों में से कट कट की आवाज आती है, उठने बैठने में घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऑस्ट्रोपोरोसिस की प्रॉब्लम आप लोगों को हो गई है, और आप लोगों की हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। जब आप अपनी हड्डियों को टच करते हैं तो आप लोगों को दर्द फील होता है। ऐसा ही अगर आप लोगों के साथ होता है तो चलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी ही चीज़ों के नाम बताने वाली हूँ कि जो कैल्शियम की कमी है या हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्यों होती है। एक एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं कि जैसे कि एक इमारत को बनाने के लिए उसके मजबूत पिलर होने जरूरी होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अब इस पिलर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट चाहिए होता है, रेती चाहिए होती है, बजरी चाहिए होती है। उसी तरह से हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, इतने सारे मिनरल्स चाहिए। तो और ये सबसे बड़ी बात, ये जो इनकी रेशो है वो भी बिल्कुल ही अलग अलग मात्रा में होनी चाहिए। या पिलर बनाते टाइम इनमें से किसी भी चीज में कम या ज्यादा मात्रा हो जाती है तो वो पिलर सही नहीं बनते हैं और इमारत ढह जाती है। उसी तरह से हमारा शरीर है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, लेकिन इनकी जो रेशो है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर हम लोग इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हैं, हमारा शरीर है वो भी खराब हो जाता है। का जो खान पान है उससे तो बहुत ही जल्दी हमारा शरीर खराब होने लगा है। पहले टाइम में बुजुर्गों में कैल्शियम की कमी 60 के बाद देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब 30 से 40 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। हड्डियों से कैल्शियम जो है वो खत्म होने लगा है और हड्डियां जो हैं वो खोखली होने लगी हैं, और जिसको ऑस्ट्रोपोरोसिस का नाम दे दिया गया है। आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका यूज अगर आप लोग डेली करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आप लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आप इनको अलग अलग यूज ना करके एक साथ यूज करते हैं आप लोगों को इससे 10 गुना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पहले जानते हैं कि वो अलग अलग चीजें कौन कौन सी हैं। पहली चीज है फॉक्स नट, यानी कि जो मखाने होते हैं, मखाने में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अब इससे हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूती मिलती है, हड्डियों में जो दर्द हो रहा है वो नहीं होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। आप इसकी खीर बना करके खा सकते हैं, इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, या फिर
आधा चम्मच घी लेकर के और उसमें मखानों को रोस्ट कर सकते हैं और एज ए स्नैक आप लोग इन्हें खा सकते हैं। अगर आप इन्हें सुबह नाश्ते में खाते हैं तो ये आपके लिए वेल एंड गुड होगा। इनमें जो आप लोगों को एनर्जी चाहिए होती है वो मिल जाएगी। तो इसलिए आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं सिर्फ 1 कटोरा मखाने खाकर डेली। अब दूसरे नंबर पर आता है बादाम। अगर हम लोग बादाम को संपूर्ण आहार कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं तो इसका जो काम होता है हड्डियों से ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करना, जिससे कि हमारे जो हड्डियां हैं वो लंबे टाइम तक मजबूत रह सकें और हमारा साथ दे सकें। दूसरी चीज है विटामिन ई, वो स्किन के लिए और बालों के लिए तो अच्छा होता ही है, इसके साथ हड्डियों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ई के प्रयोग से जो जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों से कटकट की आवाज आती है, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जब हम बादाम का प्रयोग रोजाना लगातार करते हैं तो ये प्रॉब्लम ख़त्म होने लगती है। इसके बाद है प्रोटीन इसमें होता है, तो प्रोटीन का काम होता है कि हमारे जो मसल्स हैं उनको मजबूत करना, और जब हमारे शरीर में मसल्स ही मजबूत होंगी तो हड्डियों पर जोर कम पड़ेगा और इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो आप लोगों को हड्डियों में जो दर्द हो रहा है वो नहीं होगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको 7 से 8 बादाम रात के समय में 1 गिलास पानी में भिगो देने हैं और सुबह उठकर इनका छिलका निकाल करके और नाश्ते के समय दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को हड्डियों का जो दर्द है वो नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पर आता है भुने हुए चने। भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। अब देखिए इनका जो भंडार है चनों में, अगर वो आप लोग यूज़ करते हैं तो हड्डियों का जो दर्द है आप लोगों का वो ख़त्म हो जाता है। जो आप लोगों को कटकट की आवाज़ आती है वो भी ख़त्म हो जाती है घुटनों में से। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो चने हैं इनका यूज़ कैसे करेंगे आप लोग। आप 50 ग्राम चने रोजाना खा सकते हैं, तो इससे आप लोगों की हड्डियों का जो दर्द है वो कम होगा। अलावा विटामिन के और सेपोनिन्स भी चनों में होती हैं। अब विटामिन के जो होता है हड्डियों का दर्द है उसको होने से रोकता है, और जो सेपोनिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होते हैं जो हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट हैं उसके लॉस को रोकता है। तो इसलिए आप लोग चनों का प्रयोग भी अगर रोजाना करते हैं तो आपके शरीर में जो हड्डियों में दर्द होता है वो होना बंद हो जाता है। नंबर 4 पे आता है ड्राई डेट्स। ये प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनमें नेचुरल शुगर होती है और ये आप लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आप दिन में 5 से 6 खजूर जो है वो खा सकते हैं। जो खजूर हैं, ड्राई डेट्स हैं, वो जेंट्स के लिए एक वरदान के जैसे हैं, क्योंकि इससे मर्दाना ताकत में फ़ायदा होता है, सीमेन गाढ़ा होता है। इसके साथ ही आप लोगों को जो स्पर्म काउंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो तरीके से अगर आप लोग ड्राई डेट्स यानी खजूर का सेवन रोजाना करते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डेट्स लीजिए, 2 खजूर लीजिए, रात के समय में 1 गिलास दूध में इन्हें भिगो दीजिए और सुबह इनको अच्छे से बॉईल कर लीजिए दूध में, और फिर इसकी गुठली निकाल करके दूध पी जाइए और ये जो ड्राई डेट्स दोनों हैं वो खा लीजिए नाश्ते के समय में। तो इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ड्राई डेट्स नॉर्मली कैसे भी खा सकते हैं, पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी ये अच्छे लगते हैं, आप ऐसे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब नंबर 5 पे आता है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो पॉपी सीड्स होते हैं वो गर्म होते हैं तासीर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पॉपी सीड्स होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं, और दूसरी चीज ठंडी तासीर होने के कारण भी इसको जोड़ों के दर्द के लिए यूज किया जाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो भी इसको यूज किया जाता है, और अगर आप लोगों को कमर से संबंधित या फिर जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो पॉपी सीड्स का यूज किया जाता है।
पॉपी सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण शरीर में अगर आप लोगों को कहीं पर भी जोड़ों में, घुटनों में या फिर शरीर के किसी भी पार्ट में सूजन आ गई है तो इस सूजन को धीरे धीरे करके खत्म करता है। साथ ही ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। तो ओवरऑल ये आपके हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स देता है। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, इसका यूज आप पॉपी सीड्स लीजिए और उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, एक कंटेनर में भरकर रख दीजिए और रात के समय जब आप दूध पीते हैं तो आधा चम्मच पॉपी सीड्स का पाउडर डाल लीजिए और आपकी इच्छा हो तो स्वीटनर के रूप में आप इसमें शहद या फिर मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे नहीं दूध के साथ इसका यूज नहीं करना चाहते या फिर अगर आप लोग इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं। पेस्ट कैसे बनाना है, आधा चम्मच पॉपी सीड्स का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और दूध या फिर पानी किसी के भी साथ इसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो घुटनों की, हड्डियों की, जोड़ों की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगी। इन पांचों चीजों को मिला करके कौन सा पाउडर बनाया जाए जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, मखाने, बादाम और पॉपी सीड्स, इन तीनों चीजों को लीजिए 100-100 ग्राम और इनको अलग अलग करके ड्राई रोस्ट करके और पाउडर बना लीजिए। और फिर इसके बाद ग्राम आप लोगों को लेना है खजूर और इसका भी आप लोग पाउडर बना लेंगे और फिर इन सारी ही चीजों को मिक्स करके एक कंटेनर में भर के रख देंगे। रात को सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर आप लोग इसका ले सकते हैं दूध में डाल करके। तो इससे आप लोगों को जो शरीर में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कट कट की आवाज आती है या फिर आप लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो कि परेशान हैं कैल्शियम की कमी के कारण, कि हमें कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें, वो भी बिना टैबलेट्स के। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो मेरी लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही अपलोड होती हैं। आप जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप लोगों को भी किसी बीमारी पर वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगी। थैंक यू।